नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मित्र हैं दिल्ली से, उन्होंने अपनी डिटेल बेचते हुए कहा है कि उनके पास पैसा रुकता नहीं। वो अच्छी कमाई कर लेते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि महीने के अंत तक वो खाली हाथ हो जाते हैं, रुपया पैसा रुकता नहीं। तो सबसे पहले तो मैं मित्र ये कहूँगा कि आपकी जन्म कुंडली के 7वें स्थान पर बृहस्पति राहु के साथ विराजमान है। जब भी बृहस्पति राहु का मिलन होता है तो ये गुरु चांडाल योग बन जाता है। इस गुरु चांडाल योग में अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते हैं, परिवार में भी शांति नहीं रहती है, मनमुटाव पैदा हो जाते हैं, पत्नी से बिना किसी कारण से अड़चनें शुरू हो जाती हैं। तो ये जो आपका गुरु चांडाल योग है, पहला तो यही अशुभ योग है। इसके कारण व्यक्ति को कई तरह के ऐब लग जाते हैं, व्यक्ति लॉटरी लगाना लग जाता है, जुआ खेलने लगता है, या फिर अनावश्यक चीज़ों पर खर्च करने के लिए बाध्य होता है। इससे भी खर्चे बढ़ जाते हैं और आमदनी तो उतनी रहती है, इसलिए आपके पास बचत नहीं होती है। तीसरा, आपकी जन्म कुंडली में मंगल शनि का मेल भी एक अशुभ भाव बनाए हुए है। ऐसे में शनि मंगल का ये मेल, यदि आप अचानक नया मकान बनाने लग जाते हैं, मकान की रिपेयरिंग कराने लग जाते हैं, छत बदलने लगते हैं, तो आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये भी अनावश्यक खर्चे बढ़ा देते हैं। इससे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, व्यापारिक स्थितियों में भी गिरावट आती है, हम सही रूप से कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा आपकी जन्म कुंडली में सूर्य भी अशुभ बन के बैठे हैं, इसलिए अकारण गुस्सा आ जाना, एकाएक किसी पर क्रोधित होकर उसे लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाना, स्वास्थ्य पर भी पैसे की बर्बादी होती है। अकारण यदि आप के ऊपर कोई बीमारी हावी रहेगी या परिवार का कोई सदस्य बीमार होगा तो भी खर्चा बढ़ जाता है। ऐसे में भी धन का संग्रह नहीं हो पाता। ये कुछ अशुभ योग आपकी जन्म कुंडली में हैं। इन अशुभ ग्रहों के कारण आपका पैसे की तो बर्बादी होती है, आपके पास धन संग्रह भी पूरी तरह से नहीं हो पाता। जब तक आप इन उपायों को इन जो ग्रह स्थितियों का उपाय नहीं करेंगे, इन ग्रह युक्तियों को शांत नहीं करेंगे, तब तक कि आपके पास धन संचय की संभावना को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। आपका यही सिस्टम रहेगा, जितना आएगा उतना खर्च कर लेंगे, महीने के बाद देखेंगे कि आपके पास कुछ बचा नहीं। वैसे आपकी जन्म कुंडली के अनुसार लगता है कि आप व्यापार की जगह कोई प्राइवेट नौकरी अभी कर रहे हैं, और प्राइवेट नौकरी में जितना पैसा आपको मिलेगा उसके अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा। सरकारी नौकरी की तो संभावना कुछ नहीं लगती है, लेकिन प्राइवेट नौकरी में भी आपके लिए अच्छी शुभकामनाएं, अच्छी आशाएं बन सकती हैं यदि आप युक्ति से काम करें और अपने अनावश्यक खर्चे को घटा पाएँ। अनावश्यक खर्चा जैसे कि आप बिना किसी चीज़ों पर, बहुत लोगों की, मुझे लगता है कि आपको भी ऐसी आदत है कि लॉटरी पर खर्च कर देना, सट्टेबाजी पर खर्च कर देना, या फिर अनावश्यक खर्चे आपके ऊपर आ जाते हैं, उनके कारण अनशन खर्च कर देना। इसके लिए धन संग्रह नहीं हो पाता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो आप लाल कथा संबंधी उपायों को अपनाएं। निश्चित रूप से इन उपायों से आपको लाभ होगा। तो 43 दिन तक पहले तो आप 8 तांबे के सिक्के लेकर उन्हें आप जल प्रवाह करते रहें, या फिर जल प्रवाह करने से पहले 8 तांबे के सिक्कों को पूरी रात जो कच्चे कोयले होते हैं उसकी आग पर तपाएं। तपा के उन सिक्कों को प्रातःकाल कोई आपको टोके ना, सूरज निकलने के आसपास इन सिक्कों को आप जल प्रभावित कर सकते हैं, या फिर सुनसान स्थान पर किसी जंगल में फेंक सकते हैं। कोशिश करें जब ये उपाय कर रहे हों तो आपका बेटा भी आपके सामने ना हो, आपके घर परिवार का कोई सदस्य आपको टोके ना, आपके सामने ना पड़े, और रास्ते में भी ऐसी स्थिति ना बने। इस उपाय से आपके जो अनावश्यक खर्चे हैं, घर परिवार में यदि कोई रोग पैदा हो जाता है, अनावश्यक खर्चे निकल आते हैं, या हमें ही अनावश्यक खर्चे की आदत पड़ जाती है, तो उससे आपको मुक्त होने में, उससे बाहर आने में मदद मिलेगी। एक तो आप ये उपाय करके देखें। दूसरे उपाय के रूप में शमशान भूमि, जहाँ आप शमशान भूमि होती है, वहाँ से
आप पानी लाके उसको कांच की बोतल में ढक्कन से बंद करके अपने घर में स्थापित करें। घर में आप शयन कक्ष में करेंगे, डाइनिंग रूम में करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके कारण भी घर से जो अनावश्यक खर्चे हैं, जो बिना किसी कारण से हमको परेशान करते रहते हैं, बेवजह हम इन आवश्यक खर्चों पर कुछ ना कुछ खर्च करते रहते हैं, तो वो समस्या भी इस उपाय से समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो शमशान का आप पानी बर्तन में या बोतल में बंद करके रखेंगे, उस बोतल को कम से कम अपने पास 16 साल तक रखना है। इसलिए इस बोतल को आप डाइनिंग रूम में रखने की बजाय आप उस अलमारी में रख सकते हैं, या आपके कपड़े रखे जाते हैं, या आप धन पैसा रखते हैं। यदि ये बोतल आपसे गुम हो जाए या बोतल का पानी घट जाए तो उस बोतल में फिर से शमशान घाट से पानी लाके भर सकते हैं। लेकिन इस बोतल को कम से कम 16 साल तक आपने संभाल के रखना है। यदि आपकी ये बोतल मिस हो जाती है, टूट जाती है, तो उससे अकारण आपके घर परिवार में बीमारियों का प्रकोप बढ़ सकता है। आपका घर का कोई सदस्य अकारण बीमार हो सकता है और उसकी बीमारी पर आपका खर्चा बढ़ सकता है। इसलिए इस उपाय में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। शमशान घाट का में किसी चीज़ को फेंकना, दबाना या शमशान घाट को अपने घर स्थापित करने से हम अनावश्यक जो खर्चे हैं, अनावश्यक टेंशन, परेशानियां जो होती हैं, जो हमें परेशान करती हैं, उनसे बचाव का उपाय करते हैं। तो इसलिए इस उपाय को करें, लेकिन सावधानी से करें। इसके साथ में आपको प्रयास करना है कि आप नीले काले रंग के वस्त्रों से बचें। घर के अंदर भी नीले काले रंग की कोई पेंटिंग ना कराएं, दरवाज़ों पर रंग इस रंग से ना कराएं। आप खिड़कियों पर, गेट पर, अलमारियों पर भी जो पर्दे लटकाते हैं उसमें भी नीले काले रंग का मेल ना हो, उस बात का ध्यान रखें। नीले काले रंग से आप पर जो शनि राहु का प्रकोप बढ़ जाता है, अनावश्यक खर्चे ही नहीं बढ़ते, घर में बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, कई तरह की उलझनें पैदा हो जाती हैं। तो इस उपाय को भी आप साथ में करें। इसके अलावा साल में एक बार कम से कम 10 सूरदासों को आप मीठा सहित भोजन कराएं। मीठे सहित का अर्थ है या तो उसमें जो उड़द की दाल की इमरतियाँ होती हैं वो शामिल करें, या फिर केसर युक्त खीर का प्रवेश अवश्य करें। वैसे तो रसमलाई भी आज की केसर युक्त आती है, उसमें रंग डालते हैं, केसर डालते हैं, वो तो हलवाई जाने, लेकिन आप उसको भी अपने भोजन में शामिल करके सूरदासों को खिला सकते हैं। मात्र इन 3-4 उपायों करने से आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। आपके पैसों में बरकत आएगी। आप जो शिकायत करते हैं कि आपके पास धन रुकता नहीं, धन ठहरता नहीं, अनावश्यक खर्चों पर आपकी तनख्वाह का पैसा या आपके पास जो धन आगमन है वो खर्च हो जाता है, तो उसमें इस उपायों से काफ़ी सहायता मिलेगी। आपके पास धन संग्रह भी होता चला जाएगा, आपको बरकत भी होगी, और आपके घर परिवार में जो समय बेसमय बीमारियां आ जाती हैं, अनावश्यक खर्चे आपके ऊपर लग जाते हैं, उनसे भी आपको निजात मिलेगी। तो आप ये उपाय करके देखिए। अब मैं मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं, उनकी कई समस्याएं भी, अपनी समस्याएं भी मुझे लिख भेजते हैं, लेकिन मैंने उनसे पहले भी कई बार कहा है और फिर एक बार अनुरोध करूंगा कि मैं आपकी समस्याओं का निराकरण कहाँ पर करूं, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं आपकी समस्या का निराकरण टाइप करके आपके जो मैसेज है, मैसेज बॉक्स है, उसमें लिख के भेजूँ। इसकी बजाय यदि आप अपनी समस्या के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे भेजेंगे, या फिर मेरे व्हाट्सएप पर अपनी मैसेज, अपनी समस्या का मैसेज भेजेंगे, तो मैं उस पर रिप्लाई देने में थोड़ी आसानी समझूंगा। इसलिए आपको अपनी समस्या का ना तो ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, ना मुझे इस दुविधा में रहना पड़ेगा कि मैं उस समस्या को कहाँ भेजूँ। तो पहली तो ये बात मेरे आप ध्यान में रख लीजिए। दूसरा, बहुत सारे मित्र मेरे वीडियो तो देखते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और यदि उनके मन में किसी बात की उत्कंठा है, कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मेरी किताबें पढ़ना चाहते हैं, मेरी किताबें लेना चाहते हैं, तो इस संबंध में मुझे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, मैं एक बात अवश्य कहूँगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे पास अपनी कुछ किताबों का PDF है, वो भी मेरी टाइपिंग का PDF है, जो मैंने मैन्युस्क्रिप्ट के लिए तैयार की थी।
तो उन मैन्युस्क्रिप्ट्स की उन PDF को मैं फ्री मित्रों को भेज सकता हूँ। और यदि आपने मेरी हार्ड जो बुक्स के हार्ड कॉपी आनी है, तो आप मेरे पब्लिशर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो पहले अमृतसर पंजाब में रहता था। अभी कुछ 1.5 सालों से मुझे किसी कारण, विशेष कारण से ग्वालियर शिफ्ट होना पड़ा है, तो अभी मैं ग्वालियर में हूँ। फिर भी यदि आप कहेंगे तो मैं पब्लिशर से कह के आपको पुस्तकें उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद मित्रों।